तो क्लास 10 और 9 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। और ये लेसन आपका पहला लेसन है क्लास 10 का, वो रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और उसी में जो है लास्ट जो है एप्लीकेशन पार्ट में आता है, ये एक टॉपिक आएगा कोरोशन, ठीक है, कोरोशन एंड कोरोशन एंड बेसिलिटी, ठीक है, ये दो चीजें हैं। ये होता क्या है, कोरोशन जो होता है ये जब कोई मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक है, कोरोशन समझ लीजिए, ठीक है। तो कोरोशन जब कोई भी मेटल, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, ठीक है, वो तो ये क्लोराइड होते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होता है। इनका जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं जैसे आयरन, विशेष करके ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है। और ये खतरनाक है, इसको बैलेंस कर लें, 4 करो यहाँ पे, यहाँ 2 to the 4 और 2 to the 4 हुआ, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 to the 6 है, तो इसको यहाँ पर 3 कर लीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जंग बढ़ जाता है। फेरस ऑक्साइड जो है एक प्रकार का जंग है, जंग, या इसको कहते हैं ये फेरस का आयरन का कोरोशन हो गया, क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो क्लोराइड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, फिर जंग लग गया, ठीक है। तो इसको कहते, इसके कारण से जो है बहुत हानि होती है, लोहे का बहुत नुकसान होता है। जैसे ब्रिजेस है, तो लोहे के जो ब्रिज बने हुए हैं, और घर में जो हम लोहे का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो इसी कारण से होता है क्योंकि फेरस जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, वो क्लोराइड हो जाता है। और जब क्लोराइड हो जाता है तो इसी को हम, तो ये सारी प्रक्रिया को हम कोरोशन कहते हैं। तो फिर कोरोशन क्या है, it is a process of oxidation of metal chloride, ठीक है, जो क्लोराइड कर रहे हैं, ठीक है, क्लोराइड होना जिसका अच्छा कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, उसका नष्ट करने लगे या जंग लगा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोशन, ठीक है। तो कोरोशन जो है मेटल को काफी डैमेज करता है। लेकिन और आपको मैं बता दूं, ये कोरोशन जो मेटल को डैमेज करेगा तो उसी को हम कोरोशन कहते हैं। लेकिन हर जगह, जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको, कि हर मेटल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कोई जरूरी नहीं है क्या हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि वो डिके हो जाए, ठीक है, बल्कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन वो बड़ा यूजफुल हो जाता है, ठीक है। जैसे कॉपर जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, वो कॉपर को डिके करने से बचाती है। एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है उसके ऊपर, वो एल्यूमिनियम को कोरोशन से बचाती है। और ये कोरोशन से इसीलिए जो है इनका इस्तेमाल हम घरों में करते हैं, घरों के निर्माण में हम ज्यादातर, क्योंकि कॉपर बहुत कॉस्टली है, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है। चांदी भी है, सोना भी है, चांदी और सोना का ऑलमोस्ट कोरोशन 9 के बराबर होता है, ठीक है। और कॉपर का बर्तन में अगर जो आप पानी रख भी दीजिए तो भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने के लिए दो चीजें चाहिए। कोरेशन होने के लिए कोई भी मेटल क्लोराइड होगा तो उसके
दो चीजें चाहिए, ठीक है। अब दो चीजें चाहिए, पहला है एसिड, ठीक है, और दूसरा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो जब ह्यूमिडिटी और एसिड के संपर्क में कोई मेटल आता है तो मेटल क्या होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है, वो क्षय होता है। लेकिन केवल ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्लोराइड नहीं होता। ये क्लोराइड होने के लिए ये दो चीजें जरूरी, एसिड और ह्यूमिडिटी का होना जरूरी है, ठीक है। अब इसलिए मैंने कहा कि ये जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन यूजफुल भी होता है, इसलिए जैसे ये है जंक है, ये जंक यहाँ पर देखा जाएगा जो फेरस ऑक्साइड, तो ये हानिकारक है, वो जंक है, लोहे को डिके कर रहा है, मगर इसी को जो है क्या करते हैं, ग्लोइस कर देते हैं, ठीक है। फायर आर्म्स को जो है ग्लोइस कर देते हैं, तो वो सड़ने से बचते हैं। फायर आर्म जानते, बंदूक हो गया, तोप हो गया, ठीक है, उसको इसी से, ठीक है, इसी का घोल बना करके उसको ग्लोइस कर दिया जाता है। इसी की भी बड़ी प्रक्रिया है जो हम आपको आगे लेक्चर में हम आपको बता देंगे। देखिए इसको कहते हैं कि जंग का जब इस्तेमाल ग्लोइस में कर दिया जाता है फायर आर्म्स में, तो फायर आर्म्स को क्षय से भी बचाता है, उसको कोरेशन से बचाता भी है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीडाइज तो हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका दुरुपयोग हो, ठीक है, इसलिए यूजफुल भी हो जाता है। यह इसको हम ग्लोइस करते हैं, फायर आर्म्स बना दें, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो है, जो मैंने आपको बताया कि कोई भी मेटल तभी खराब होगा जब एसिड और ह्यूमिडिटी के संपर्क में आएगा, ठीक है। जैसे इसीलिए कॉपर, ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, नुकसानकारी नहीं, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा CuO, ठीक है, 2CO बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बन जाएगा, यहाँ पे 4 कर लें, बैलेंस हो जाएगा, O2, ठीक है, और यहाँ पे हम 3 कर लें, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ठीक है, इसके संपर्क में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, लेकिन ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अच्छा है एल्यूमिनियम के लिए। लेकिन आपको और उपयोग में बता दो, जब इसी कॉपर एसिड के संपर्क में आता है, ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे आप कॉपर के बर्तन में यदि आप दही खाते हैं, ठीक है, तो दही तो एसिड होता है, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड उससे संपर्क में आएगा और वो आपके जो हेल्थ के लिए है वो नुकसानदायक है, ठीक है। तो इसमें दही जैसी या एसिडिक चीजें डाल करके इसमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम पर इसका प्रभाव नहीं होता, ठीक है, एल्यूमिनियम पर इसलिए प्रभाव होता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड होता है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को बचाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें होती हैं जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन में जब आप उसे पकाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें पकाते हैं तो वो नुकसानकारी होता है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो कुछ विशेष ऐसे तत्व होते हैं जो इससे रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम का भी बर्तन बहुत खाने के योग्य नहीं है और कॉपर का भी बर्तन बहुत, लेकिन सुरक्षित दोनों, इतना नुकसानकारी भी नहीं जब तक कि एसिड के संपर्क में ना आए, ठीक है। एसिड के संपर्क में आने से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन अगर जो कोई एल्यूमिनियम के बर्तन में चावल पकाता है, दाल पकाता है, तो इतना नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन दही खाता है या एसिडिक चीजें खाएगा तो नुकसान करता है, ठीक है। तो ये आप समझिए कि कोरोशन क्या होता है। कोरोशन जब कोई भी मेटल एसिड और ह्यूमिडिटी के संपर्क में आता है तो वो कोरेट होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरेशन कहते हैं, ठीक है, कोरोशन, ठीक है। अब आता है रेसिडिटी। रेसिडिटी क्या होती है, नाम से ही स्पष्ट है, रेसिडिटी मतलब हो गया कि ये कोई विष बन गया, विषाक्त हो गया, ठीक है, जहरीला चीज बन जाए। जैसे कोई फैट है,
ठीक है। फैटी एसिड, फैट्स जब होते हैं, जैसे ऑयल हो गया या फैट हो गया, ये जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है तो ये रैंसिड बन जाता है, रैंसिड बन जाता है। और रैंसिड जब बनता है तो क्या होता है, ये बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। तो जैसे आप तेल लेकर के आते हैं और इसका ढक्कन खुला छोड़ दीजिए बोतल का, और इसमें सरसों का तेल आप रख दीजिए और या ढीला ढक्कन छोड़ दीजिए या खुला ढक्कन छोड़ दीजिए, तो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर ये तेल आपका रैंसिड बन जाएगा, ठीक है। और ये खराब हो जाएगा, खाने में नहीं रह जाता, ये विषाक्त विष बन जाता है, ठीक है। इसीलिए तेल हो या घी हो, कोई भी प्रकार का फैट है, उसको टाइट बर्तन में बंद करके रखना चाहिए, ठीक है। तो रैंसिडिटी क्या है, जब फैट या ऑयल ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो रैंसिड होता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रैंसिडिटी, ठीक है। सो रैंसिडिटी क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ oxidation of fat and fat or oil, ठीक है, that becomes rancid, ठीक है। तो इसको इस प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट्स, ऑयल दैट बिकम्स रैंसिड, ठीक है, रैंसिड बन जाता है, इसको कहते हैं। तो फैट जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा रैंसिड बन जाता है, ठीक है, ये हानिकारक होता है। तो ये इस पर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और विशेष करके कि किस प्रकार के बर्तन में खाना चाहिए, किस प्रकार के बर्तन में नहीं खाना चाहिए, ये सब आता है। और जंग ने बता दिया, जंग खतरनाक होता है, खराब होता है लोहे के लिए, लेकिन वही जंग जब ग्लोइस कर दिया जाता है तो तोप के लिए, बंदूक के लिए, फायर आर्म्स के लिए वो बहुत उपयोगी हो जाता है। फायर आर्म्स को सड़ने नहीं देता है, वो इसलिए क्योंकि वो उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, एक लेयर बना लेती है फेरस ऑक्साइड की, वो लेयर फर्दर डीके को रोकती है। बहुत सारी कंपनियां जो आयरन बार बनाती हैं और उनमें जंग नहीं लगता है, और उससे इसी यही कारण है कि उसको क्या कर दिया जाता है, वो जो फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड के में को इस्तेमाल करके उसको पॉलिश कर दिया जाता है, एक प्रकार से उसको हीट कर दिया जाता है। जल को हीट करके उसको घुला करके कुछ केमिकल्स उसमें और मिला करके जो है उसमें फिर वो आयरन पे डाल दिया जाता है, आयरन बार पे डाल दिया, इससे आयरन बार आगे सड़ती नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप जानते होंगे कि दिल्ली में सबसे बड़ा जो एक मीनार बनी हुई है जिसमें लोहे का इस्तेमाल हो, कुतुब मीनार, ठीक है, उसमें लोहा आज तक नहीं सड़ा है, जबकि मुगलों के समय में बनाया गया था 1000 AD में करीब, और लेकिन अभी भी उसका क्षय नहीं हुआ है। तो इससे इससे आप जान सकते हो कि जो है कि जो ग्लोइस की प्रक्रिया है शायद ये लंबे समय से चली आ रही है, और उसके कारण से जो फायर आर्म्स हैं या लोहा जिसको हम संरक्षण से बचाना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। थैंक यू।